नमस्कार साथियों, आज का ये वीडियो दिल्ली के जंतर मंतर का है जो कि दिल्ली में कनॉट प्लेस में स्थित है। आप यहाँ पर राजीव चौक मेट्रो स्टेशन या पटेल चौक मेट्रो स्टेशन से आसानी से पहुँच सकते हैं। इसके अलावा यहाँ का नज़दीकी बस स्टैंड पालिका केंद्र है। पालिका केंद्र बस स्टैंड के बिल्कुल सामने ही जंतर मंतर मौजूद है। जंतर मंतर रोज़ सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक पर्यटकों के लिए खुलता है। आप यहाँ पर महज 25 रुपये का टिकट लेके आसानी से घूम सकते हैं। इसके अलावा विदेशी पर्यटकों के लिए इसकी टिकट 200 रुपये की है। यंत्र मंत्र वास्तव में एक खगोलीय वेधशाला है जिसका निर्माण 1724 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। उन्होंने दिल्ली के अलावा जयपुर में हवा महल के पास, उज्जैन में गऊ घाट के पास तथा वाराणसी में दशाश्वमेध घाट के पास और इसके अलावा मथुरा में कंस किले के पास भी ऐसी ही वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। दुर्भाग्य से मथुरा के जंतर मंत्र के अब मात्र अवशेष ही बचे हैं। दिल्ली का ये यंत्र मंत्र 5 एकड़ में फैला हुआ है। वैसे तो यहाँ पर 13 खगोलीय उपकरण हैं, परंतु इनमें प्रमुख यंत्र हैं मिश्र यंत्र, राम यंत्र, जयप्रकाश यंत्र तथा सम्राट यंत्र। इस समय जिस संरचना को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वह है सम्राट यंत्र, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी धूप घड़ी माना जाता है, जो समय एवं ऋतु परिवर्तन के अलावा 2 सेकंड तक की सटीक गणना करने में पूर्णतः सक्षम है। सम्राट यंत्र में एक विशाल त्रिभुज मौजूद है और इस विशाल त्रिभुज के दोनों तरफ जो संरचनाएं आप देख रहे हैं वास्तव में यह चतुर्थांश का प्रतीक है, जो कि ऋतु परिवर्तन और समय की विभिन्न इकाइयों को दर्शाने में सक्षम है। अब यह चतुर्थांश क्या होता है? एक्स तथा वाई रेखाएं जब किसी अक्ष पर एक दूसरे को काटती हैं तो वह उस अक्ष के 4 भागों का निर्माण करती हैं, जिसे 4 अंश, चतुर्थांश या क्वाड्रेंट कहा जाता है। सम्राट यंत्र में मौजूद यह विशाल त्रिभुज पृथ्वी के अक्ष के समांतर है। अब यह पृथ्वी का अक्ष क्या है? पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी एवं दक्षिण ध्रुवों को दर्शाती है। इसी रेखा या धुरी पर पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी से लगभग 23.5 डिग्री सूर्य की ओर झुकी हुई है। पृथ्वी के इसी झुकाव के कारण ही मौसम परिवर्तन तथा दिन और रात होते हैं। सम्राट यंत्र में मौजूद इस विशाल त्रिभुज का लंब 70 फीट, आधार 114 फीट तथा कर्ण 128 फीट है, अर्थात इस हिसाब से इसका क्षेत्रफल लगभग 3972 वर्ग फीट के आसपास बनता है। यह विशाल त्रिभुज 10 फीट चौड़ा है। चलिए अब राम यंत्र की ओर बढ़ते हैं। यंत्र मंत्र में मौजूद यह 2 बड़ी बड़ी गोलाकार संरचनाएं वास्तव में पृथ्वी के अक्षांश और देशांतर को दर्शाती हैं। इन्हीं रेखाओं के आधार पर पृथ्वी में दिन और रात तथा सूर्य और अन्य तारों की स्थिति की ठीक गणना की जाती है। अब ये अक्षांश और देशांतर क्या हैं? चलिए इन्हें ग्लोब की मदद से समझते हैं। ग्लोब के ऊपर जो रेखाएं पूरब से पश्चिम की ओर जा रही हैं ये अक्षांतर या लैटिट्यूड रेखाएं हैं। वहीं जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही हैं ये रेखाएं देशांतर या लॉन्गिट्यूड रेखाएं हैं। इसके अलावा यंत्र मंत्र में जयप्रकाश यंत्र भी मौजूद है। जयप्रकाश यंत्र वास्तव में राम यंत्र के आंतरिक भाग को ही दिखाता है। ताला लगा होने के कारण हम इस संरचना को ठीक से नहीं देख पाए। चलिए अब यंत्र मंत्र में मौजूद मिश्र यंत्र की ओर बढ़ते हैं। यह पर्यटकों के बीच में अच्छा खासा लोकप्रिय है। मिश्र यंत्र वास्तव में सभी यंत्रों का संयोजन है। मिश्र यंत्र से भारत ही नहीं अपितु विश्व के सभी बड़े शहरों का दोपहर का एकदम सटीक समय बताया जा सकता है। इससे पृथ्वी पर सबसे बड़े दिन और सबसे छोटे दिन की गणना करने में भी मदद मिलती है। मेरी समझ के हिसाब से मिश्र यंत्र
पृथ्वी की कोर तथा उसकी परतों को भी दर्शाता है। आपको समय मिले तो आप जंतर मंतर अवश्य घूमने जाइएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक एजुकेशन पर्पस से भी शेयर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।